प्यारे बच्चों, DMIC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश ग्रामर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन डाले जाने वाले वीडियोस को ध्यान से देखें, समझें और दी जाने वाले एक्सरसाइजेज को हल करें और अगले दिन दिए गए उनके हल से मिलान किया करें तथा अपने कार्य में की गई गलतियों में सुधार करें। प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन में यूज ऑफ इट एक्सरसाइज कल मैंने करने के लिए आपको दी थी, एक्सरसाइज 2। आज इसका सलूशन बताने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, पक्षियों को मारना पाप है। पक्षियों को मारना पाप है। तो यहां पर देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहां पर इट का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? इट इज और पाप की होती है सिन। इट इज सिन। सिन टू किल, पक्षियों को मारना, टू किल बर्ड्स। टू किल बर्ड्स। इट इज सिन टू किल बर्ड्स, यानी पक्षियों को मारना पाप है। तो सिन माना होता है पाप, और पक्षियों को मारना टू किल बर्ड्स। तो आइए अगला सेंटेंस है, आज रविवार नहीं है। आज रविवार नहीं है। तो क्या लिखेंगे? इट इज नॉट और संडे। इट इज नॉट संडे टुडे। इट इज नॉट संडे टुडे। आज रविवार नहीं है। इट इज नॉट संडे टुडे। अगला सेंटेंस है, कल बहुत ठंड थी। कल बहुत ठंड थी। इसमें भी लगाएंगे इट है ना, और थी है तो वाज लगाएंगे। इट वाज कोल्ड। बहुत ठंड थी, वेरी कोल्ड। इट वाज वेरी कोल्ड, और कल की यस्टरडे। बीते हुए कल की अंग्रेजी होती है यस्टरडे। इट वाज वेरी कोल्ड यस्टरडे, कल बहुत ठंड थी। अगला सेंटेंस है कि बाहर अंधेरा है। बाहर अंधेरा है। बाहर क्या आउटसाइड होती है अंधेरा की, डार्क। तो हो जाएगा इट इज डार्क। इट इज डार्क आउटसाइड। इट इज डार्क आउटसाइड। बाहर अंधेरा है, इट इज डार्क आउटसाइड। अगला सेंटेंस है, क्या जाने का समय हो गया है। क्या जाने का समय हो गया है। देखिए क्या लगा हुआ है, इसलिए इज को पहले लगाएंगे। इज इट इज इट टाइम हो गया है। देखिए हो गया है, क्या जाने का समय हो गया है। इज इट टाइम टू जाने का गो। इज इट टाइम टू गो, क्या जाने का समय हो गया है। या लीव भी लिख सकते हो। इज इट टाइम टू लीव, क्या जाने का समय हो गया है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे।
अगला सेंटेंस है संगीत सीखना सरल नहीं है। संगीत सीखना सरल नहीं है, तो लिखेंगे इट इज नॉट इजी। सरल माने इजी, EASY, इजी। इज इट नॉट इजी टू लर्न म्यूजिक। टू लर्न म्यूजिक, इट इज नॉट इजी टू लर्न म्यूजिक। संगीत सीखना सरल नहीं है, तो इसलिए इट इज नॉट इजी टू लर्न। अगला सेंटेंस है अब 12 बजे हैं। अब 12 बजे हैं, तो क्या लिखेंगे? इट इज 12, इट इज 12, है ना? ओ क्लॉक 12 o'clock नाउ। अब, है ना? तो इट इज 12 o'clock नाउ। अब 12 बजे हैं। अगला सेंटेंस है क्या बाहर वर्षा हो रही है। क्या बाहर वर्षा हो, देखिए ये कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसलिए लिखेंगे इज इट, क्या लगा हुआ है इसलिए इज को पहले लिखेंगे। इज इट वर्षा हो रही है, रेनिंग। इज इट रेनिंग आउटसाइड। इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर वर्षा हो रही है, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है अब गाड़ी पकड़ना कठिन है। अब गाड़ी पकड़ना कठिन है, इसमें भी तो लिखेंगे इट इज डिफिकल्ट। कठिन की डिफिकल्ट होती है। DIFFICULT इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट गाड़ी पकड़ना टू कैच द ट्रेन। टू कैच द ट्रेन, इट इज डिफिकल्ट टू कैच द ट्रेन या कार, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो। अगला सेंटेंस है कि मार्च का महीना है। मार्च का महीना है, क्या हो जाएगा? इट इज मंथ ऑफ मार्च। इट इज मंथ ऑफ मार्च। ये आपका हल हो गया एक्सरसाइज नंबर 2 का, जो यूज ऑफ इट से संबंधित है। इसे अपने किए गए कार्य से मिलान करिए और जो गलतियां हों उनमें सुधार करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।